बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अब्दुर्राफ़े सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। अभी जो चंद हम गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो शायद आपके लिए थोड़ी अजीब होंगी, लेकिन ये बहरहाल हकीकतें हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक बात आपको बताई है कि सीने का जो दर्द है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है दिल की मर्ज, यानी कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। लेकिन आपके लिए ये बात शायद ये नहीं होगी कि 20 से 30% लोग जिनको दिल की तकलीफ या हार्ट अटैक हुआ होता है उनको सीने में दर्द ही नहीं होती, सिरे से दर्द ही नहीं होती। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जिनकी शुगर काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है, या जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ काफ़ी अरसे से पुराना होता है, या हॉस्पिटल में ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका अभी एक आध दिन पहले ही कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ होता है, या ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे वगैरह ख़राब हो चुके होते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा जिगर के मसाइल होते हैं, या कैंसर के मरीज़। इसके अलावा जो HIV इन्फेक्शन के मरीज हैं जिसे हम एड्स कहते हैं, उसके पेशेंट्स में भी अक्सर दिल की तकलीफ होती नहीं है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो देख के पेशेंट को तो ECG एडवाइस कर देते हैं। लोग एतराज़ करते हैं कि जी सीने में तो दर्द ही नहीं, ECG क्यों करवा रहे हैं। ये अपने डॉक्टर्स पे छोड़ दिया करें। तो ये एक ऐसी बात आपको बता रहा हूँ कि कैसी बीमारियां जो है वो लोगों को धोखा देती हैं, या वो मुख्तलिफ तरीके से जाहिर हो सकती हैं। मरीज की तबीयत ख़राब हो रही होती है, सांस उखड़ रहा होता है, लेकिन उसको सीने में दर्द नहीं हो रही होती। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि अगर एक मरीज को सीने में दर्द है, वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसकी एक ECG करने के बाद कहता है थोड़ी देर बाद दूसरी करें, फिर थोड़ी देर बाद तीसरी करें, हत्ता कि 5-6 ECG करवा देता है। उसी दौरान वो थोड़ा इंतजार करके बाकी टेस्ट भी करवाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एक ऐसा मरीज जिसको दिल का अटैक है, अगर उसकी हम एक दफ़ा ECG करें तो ECG की जदीद तरीन मशीनों में सिर्फ इतनी सलाहियत है कि वो 60 to 70% मरीजों को जिनको यकीनी तौर पे दिल की तकलीफ है बता सकती हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। इस चीज़ को कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट, यानी कि ECG की सेंसिटिविटी एक ECG करने से 60 to 70% है। और अगर हम सीरियल ECG करें, जैसे मैंने बताया 2, 3, 4, 20, 25 मिनट के बाद करें, तो ये 100% फिर भी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 80 to 95% तक जाती है। यानी कि हम 5 या 6 ECG भी कर दें अगर मरीज की, तो ये चांस है कि 5 से 7% मरीज हार्ट अटैक होने के बावजूद फिर भी मिस हो जाएंगे। उसके बाद हम मरीज को ट्रॉप आई खून का एक टेस्ट है जो एडवाइस करते हैं कि ये इसका ट्रोपोनिन आई कराएं, और फिर उसको भी दोबारा करवाते हैं, क्योंकि उसका भी अपना एक निज़ाम है। इसमें टाइमिंग है कि मरीज को कितनी देर पहले हार्ट अटैक हुआ है, उसको छोटा अटैक हुआ है या बड़ा हुआ है। तो उसी एतबार से ये टेस्ट और ECG वगैरह जो है ना उस चीज़ को पिक करती हैं और बाज़ दफ़ा नहीं करती। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्ट्री होती है कि मरीज को दर्द कितनी देर पहले शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और क्या वो बाजू में जाती है, जबड़ों में जाती है। तो ये पूरी जो सिलसिला है उसका ये है। इसके बाद मरीज के बाद थेलियम स्कैन करते हैं। थेलियम स्कैन की जो सेंसिटिविटी है वो भी 87% है। बाद दफ़ा मरीज को ETT डिवाइस कर देते हैं कि वो दौड़े दौड़े, साथ साथ उसकी ECG चल रही होती है। ये 10-12 मिनट का टेस्ट होता है। तो उसकी जो सेंसिटिविटी है, पता लगाने की सलाहियत है कि ये कितने % लोगों को दिल की तकलीफ के साथ बता देगी कि ये बंदे को है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी भी सिर्फ 80% है। तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है एंजियोग्राफी, यानी कि खून की नालियों के अंदर जो दिल की नालियां हैं, कॉर्नरी एंजियोग्राफी करते हैं। तो उससे जो पता लगता है वो तकरीबन 95%, 99.5 से भी ज़्यादा % पता लग जाता है कि बंदे को दिल की तकलीफ है। उसमें मिसिंग के चांस इस इटसेल्फ नहीं है, लेकिन बाज़ लोग, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा सिंड्रोम X है, उसमें जो दिल की मेन नालियां होती हैं उनमें मसला ही नहीं होता, छोटी नालियों में मसला होता है, वो एंजियोग्राफी पे नज़र ही नहीं आ रही होती। तो रेयर चांसेस होते हैं कि फिर भी पता ना लगे, लेकिन ये एंजियोग्राफी इज गोल्ड स्टैंडर्ड।
तो इसमें यही आपसे दरख्वास्त करनी थी कि ये डॉक्टर जो बार बार आपके टेस्ट कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई वजह होती है, और टेस्टों की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी कोई हदूद क़यूद हैं जिससे ज़्यादा वो काम नहीं करते। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।